देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाना ही नहीं है। उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी खुल जाती है जिसके जरिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लाखों सेलर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर सेल करते हैं और करोड़ों कस्टमर्स, बायर्स जो है उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे सेस टूल्स बनाएं जो इनको परचेज करने में या फिर सेलर को किसी भी रूप में हेल्प कर सकें, और हम उन लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाकर गूगल एड्स की मदद से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, या फिर हम ऐसे टूल्स क्रिएट कर सकें जैसे कि पेमेंट रिकंसिलिएशन टूल, शिपिंग कैलकुलेटर टूल, इनवॉइस जनरेटिंग टूल। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको हम बनाकर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे काफी अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। सैस टूल विद द हेल्प ऑफ एआई, वो भी बिना कोडिंग के, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। मेरा यकीन मानो, मैंने एक भी कोड का यूज नहीं किया है, सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट दी है और मैंने पूरा का पूरा सैस टूल क्रिएट करा है। मैं आपको भी इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप भी इस तरीके के टूल्स कैसे बना सकते हैं। इस टूल को बनाने में हमारी मदद की है होस्टिंगर होराइजन ने। बहुत ही ईजी टूल है। अगर आपने कभी चैट जीपीटी का यूज किया है तो उसी तरीके से आप होराइजन में भी बहुत अच्छा सा जो है एक टूल बना सकते हैं, एक सैस टूल क्रिएट कर सकते हैं, एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि होस्टिंगर होराइजन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, सबसे पहली कि ये आपका एक ऑल इन वन एआई पार्टनर बन सकता है जो आपकी डिजाइन को, डेवलपमेंट को और चीजों को इंटीग्रेट करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, इसमें आपको बिल्कुल भी कोड की रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ अपना आइडिया लिखो और अराउंड 80 प्लस लैंग्वेजेस में ये आपको आपका सैस टूल बनाकर दे देगा। थर्ड, एसईओ एंड कन्वर्जन रेडी है। ये इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट को ये ऑप्टिमाइज करता है और गूगल फ्रेंडली बना लेता है। एसईओ ऑप्टिमाइज करके आपकी वेबसाइट को जो है, आपके टूल को जो है, बहुत ही अच्छी तरीके से रैंक भी करता है। और चौथा, 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट मिलेगा आपको अलग अलग लेवल पे। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो होस्टिंगर होराइजन की टीम आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये जो है होस्टिंगर होराइजन की तरफ से आपको फैसिलिटी दी जाएगी। अब हम चलते हैं सबसे पहले होस्टिंगर होराइजन पे। होस्टिंगर होराइजन पे आने के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और मैंने जो कमेंट में लिंक पिन कर रखा है उस पर क्लिक करना है। और अगर आप इस टूल को लेना चाहते हो तो इसमें आपको अगर 10% डिस्काउंट भी चाहिए तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप अगर हमारा कूपन कोड कनेक्शन को यूज करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। देखो, इनिशियल स्टेज पे अगर पैसा कमाना है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। लोग ऐसे सैस टूल्स को परचेज करना पसंद करते हैं, तब हम सुनते हैं कि लाखों में बिका या करोड़ों में जो है इतने मिलियन डॉलर्स की जो है डील हुई सैस टूल्स को बेचकर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। चलो, अब बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग एक अच्छा सा सैस टूल क्रिएट करते हैं जिसको आप देखिए, सीखिए और आप भी अपना माइंड का यूज करके अच्छा खासा सैस टूल, एक नया सैस टूल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट में पिन कर रखा है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पर राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि होस्टिंगर होराइजन की तरफ से आपको पहले साल में होस्टिंग भी मिल रही है और एक डोमेन भी क्लेम करने को मिल रहा है। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ होराइजन पे क्लिक करना है, जो लेफ्ट साइड में दे रखा है। होराइजन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद आपको ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐड प्रोजेक्ट पे। अब जैसे ही आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। आपने अगर चैट जीपीटी का डैशबोर्ड देखा होगा तो वो भी लगभग इसी तरीके से है। अब हमें क्या करना है, हमें चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम लोग जो है एक अमेजोन इजी शिप वेट कैलकुलेटर टूल बनाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का वेट इतना है और डायमेंशन इतना है तो इसके ऊपर कितनी लॉजिस्टिक फी लगेगी। एग्जैक्ट लॉजिस्टिक फी कैलकुलेट करने का एक टूल बनाएंगे जो अमेजोन सेलर्स को मदद करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट पर कितना बेसिकली शिपिंग वेट जो है वो लगना चाहिए और कितना चार्ज अमेजोन को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये टूल हम लोग बनाने वाले हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आऊंगा चैट जीपीटी पे। एक प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। मुझे एक ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाना है जिसमें मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाहता हूं जो लॉजिस्टिक्स का काम करेगा अमेजोन इजी शिप के लिए। मैं प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को सीएम में LBH दूंगा एंड अब सीएम में LBH का मतलब ये है सेंटीमीटर में मैं दूंगा, जैसे 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और LBH दूंगा एंड उसमें डेड वेट ऐड करूंगा, पर आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट खुद से कैलकुलेट करके रिजल्ट शो करना है एंड मेक श्योर कि रिजल्ट में
दोनों दिखे, डेड वेट भी और वॉल्यूमेट्रिक वेट भी, अलोंग विद, यहाँ पर मैं इसकी स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, अलोंग विद 18% जीएसटी भी। एंड कस्टमर को ये शो करना है कि उस पैकेज पर क्या अप्लाई होगा, डेड वेट या वॉल्यूमेट्रिक वेट। अगर वो इजी शिप की सारी प्राइस मैंने अटैच कर दी है तो अब आप मुझे रिजल्ट में कितना पेमेंट लगेगा वो बताइए। एंड इस SaaS ऐप के लिए प्रॉम्प्ट ऐड करिए, मेक श्योर कि ऐप की यूआई एप्पल यूआई जैसी हो, क्लीन एंड प्रोफेशनल। मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं आपको बता देता हूं कैसी है अटैच करके। ये देख सकते हैं कि ये इमेज मैंने ऑलरेडी अमेज़न की वेबसाइट से ले ली थी और ये मैंने इमेज को यहाँ पर ले लिया है और इसको मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर प्रॉम्प्ट को दे दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब ये क्या करेगा, इसके लिए है ना, इस इमेज से डेटा फैच करेगा और एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना देगा और उस प्रॉम्प्ट को हम होस्टिंगर होराइजन में जाके सीधा पेस्ट करेंगे एंड दैट्स इट। होस्टिंगर होराइजन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक SaaS टूल क्रिएट करके दे देगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने तो इंग्लिश का भी यूज़ नहीं किया, मैंने तो इंग्लिश में लिखा है, यानी कि भाषा बोलने में हिंदी है लेकिन इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये एक प्रॉपर आपके सामने एक पूरा का पूरा जो है वो आउटपुट बना के दे रहा है। क्या लिखा हुआ है, सजेस्टेड प्रॉम्प्ट फॉर होस्टिंगर होराइजन और एनी नो कोड बिल्डर। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके हम आते हैं होस्टिंगर होराइजन में और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये सारा मैंने यहाँ पर दे दिया और मैं इसको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर ये एक जो है कुछ ही टाइम में वर्किंग ऑन इट। आप अगर बैकग्राउंड में देखेंगे तो कोडिंग लिखी जा रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद ये जो है एक प्रॉपर कोड बना के दे देगा। देखो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो ई कॉमर्स के जरिए, और उसके इर्द गिर्द ऐसे टूल्स क्रिएट करके वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर और भी आगे लाता रहूँगा। तो चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट फ्यूचर में कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो। इस वीडियो को भी अभी कभी लाइक करके रख दो, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में बाद में देखना चाहो तो आपके लाइव वीडियो में भी ये रहे कि हाँ आपने ये वीडियो देखा था और आपको इससे कुछ सीखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक इजी शिप कैलकुलेटर बना दिया है आपके लिए, उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि मैंने कोई पैकेज है, मैं एक इजी शिप सेलर हूँ और मैंने एक पैकेज है जिसका जो लेंथ है वो तो है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है जो है वो है 12 सेंटीमीटर और हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब जो डेड वेट है वो है 400 ग्राम्स का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्राम्स का। अब यहाँ पर स्टेप लेवल भी आ गया कि आप किस स्टेप लेवल पे हो, जैसे कि मैं हूँ स्टैंडर्ड पे। अब वो कैलकुलेट करने को कहेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डेड वेट आ गया 0.400 kg यानी कि 400 ग्राम। वॉल्यूमेट्रिक वेट इसने कंसिडर कर दिया 115। अब दोनों में से ज़्यादा क्या है, डेड वेट, यानी कि आपका जो चार्जेबल वेट होगा वो होगा 0.500 ग्राम्स का, यानी 0.50 kg का। तो यहाँ पर जीएसटी के साथ स्टैंडर्ड में इसलिए 77, प्रीमियम होते कैलकुलेट करते तो 3 रुपये का डिस्काउंट था, और अगर आप बेसिक सेलर होते कैलकुलेट करते तो 81 आपको पे करना पड़ता। ये सारा का सारा डेटा हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज से लिया और इमेज लेकर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर आप डेटाबेस का कनेक्ट करना चाहते हो, फ्यूचर में आप चाहते हो कि आप एक पूरा टूल्स का एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें लोग इसमें ऐड हो और इसमें प्रीमियम ऑप्शंस भी ऐड हो, जैसे कि आप 2 या 3 बार ही ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपको वॉलेट रिचार्ज कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी और डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपकी मदद कर सकता है सुपरबेस। तो हम सुपरबेस वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट योर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सुपरबेस कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने नाम दे दिया कनेक्शन, ठीक है। और ये मैंने जो प्लान ले रखा है वो $0 वाला। अगर आप सुपरबेस पे आएंगे तो इस पे अलग अलग प्लान्स भी है, जितना ज़्यादा बड़ा लेना चाहोगे, लेकिन ये फ्री प्लान है जिसको आप इनिशियल स्टेज पर ले सकते हो। और मैंने क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके एक कनेक्शन नाम से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। मैं यहाँ पे आकर इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा और अगर मैं डेटाबेस का पासवर्ड देना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर एक पासवर्ड भी दे दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ कनेक्शन बिजनेस और यहाँ पर आके मैंने ये एक तरीके से एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वापस यहाँ आना है, सुपरबेस पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर मुझे ऐड अनदर ऑर्गेनाइजेशन पे आना है और इसको मेरे को एक बार जो है आप देख सकते हो, जो मैंने कनेक्शन नाम से बनाया था इसको ऑथराइज होस्टिंगर होराइजन से करना है। जैसे ही मैं ये करूँगा ना तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे ऐड हो गया और मैं सिर्फ यहाँ पर जो कनेक्ट का बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा और ऑटोमेटिकली ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इस डेटाबेस के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमने इसमें डेटाबेस क्रिएट किया है तो अब ये सुपरबेस इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर मैं
पब्लिश पे क्लिक करूंगा ना, तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर आके मैंने इसको पब्लिश पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये एक लिंक जनरेट करेगा जिसमें बाद में आप डोमेन भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको सब बताऊंगा, सब चीज़ें, आप जुड़े रहिए। ये पब्लिश हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। ये देखिए ये बन गया है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं व्यू साइट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी बहुत ही सुंदर सी एक वेबसाइट बन के आ गई। फ्यूचर में अगर आप इस तरीके के टूल से एड्स जनरेट करना चाहते हो, एड्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो आप गूगल एड्स रन कर सकते हो। यहाँ पर आपको गूगल के एड्स दिखेंगे और उन गूगल एड्स की मदद से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगा कि अब जैसे यहाँ पर अगर मुझे गेट डोमेन पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर गेट डोमेन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे को जो भी डोमेन लेना है उस डोमेन का नाम ऐड करूँगा, नेक्स्ट करूँगा एंड बैम, आई विल बी एबल टू कनेक्ट माई ओन पर्सनल डोमेन ऑन दिस पर्टिकुलर टूल। मैं एक बार बैक पे जाता हूँ और आपको होस्टिंगर होराइजन्स के प्लान भी बता देता हूँ जो आपको जानने ज़रूरी है। ठीक है, आपको नए विंडो पे आना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, hostinger.com/connection HH, होस्टिंगर होराइजन वाला। ठीक है, कनेक्शन HH, इस पर क्लिक करना है। लिंक मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है, यहाँ पर आप आएंगे। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो भी आप इनपुट देंगे ना, जितने भी चेंजेस कराएंगे आप, तो वो एक मैसेजेस के रूप में माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जो भी मैसेज यहाँ पर जैसे अगर आप लिखते हैं ABC, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर 400 मैसेज मिले हुए हैं, जो कि इसका ये वाला हसलर वाला जो है, ये वाला पैकेज है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला पैकेज लेता हूँ 609 रुपीज़ पर मंथ वाला, ठीक है, इस प्लान को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद तो मुझे यहाँ पर 30 टोटल 30 मेरे को जो है ऑप्शन मिलते हैं ओनली, कि मैं 30 मैसेज के थ्रू बना सकता हूँ। और आप चैट जीपीटी का अगर इसमें मदद लेते हैं ना तो आपको इतने मैसेजेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि इस 30 मैसेजेस में कम से कम आप 5 से 6 सैस टूल आराम से क्रिएट कर सकते हो। और सैस टूल्स के बाद जैसे जैसे आपको बिजनेस बनने लगे आप फ्यूचर में उसे और आगे ले जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप 12 मंथ का प्लान ले रहे हैं तो 7,308 है। अब यहाँ पर अगर आप एक कूपन कोड जिसको कहते हैं कनेक्शन, अगर ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हो तो ये 7,308 जो है हो जाएंगे 6,577, 6,577। आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और फिर इसको कंटिन्यू जब आप करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप इसकी पेमेंट करेंगे एंड देन बैम, यू आर गुड टू गो। तो इस तरीके से यू कैन ओनली वन होराइजन। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट ले रखा है तो इसमें नहीं हो रहा है, बट आप जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस पर एक नया अकाउंट मिल जाएगा एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन सैस टूल्स लाइक दिस। अब इसमें आप पेमेंट रिकैंसिलेशन टूल बना सकते हो, प्रॉफिट कैलकुलेटर का प्रॉपर टूल बना सकते हो, आप इजी शिप FBA कैलकुलेशन टूल बना सकते हो। उसके अलावा और भी ई कॉमर्स से रिलेटेड जैसे कि क्रॉपर टूल, लेबल क्रॉपर टूल, आप JPG टू PDF कन्वर्टर, वर्ड टू PDF कन्वर्टर, जितने तरीके के सैस टूल्स आप बनाना चाहो आप बिना कोडिंग की नॉलेज के इस टूल की मदद से बना सकते हो। बहुत अच्छा टूल है एंड मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर कोशिश करूंगा कि जहाँ से मैं भी पैसा बना सकूं और आप भी पैसा बना सको। मौका मिला है, अच्छी चीज़ है, ट्राई करके देखो। अगर आपको अच्छा लगता है कोशिश करो, थोड़ा हिट एंड रन करके देखो और मेरा यकीन मानो इससे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। मैं भी कुछ टूल्स अब बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा, खुद सैस टूल्स बनाऊंगा, पब्लिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जहाँ से मैं पैसा कमा सकूँ कमाऊँ। और मैं चाहता हूँ आप भी बनाओ और आप भी पैसे कमाओ और आप भी बहुत सारा पैसा बनाओ। हम मिलके आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं और आने वाले सालों के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैंने होस्टिंगर होराइजन का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इस पर अच्छे खासे सैस टूल्स बना सकते हैं और नए बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।